लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करो हिंदी टीवी सीरियल चैनल को। रहने वाले महलों की। देवेन जी, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। कितने बड़े रहे इस घर में, मंदिर के बर्तन तक बेचने की क्यों नौबत आई। सच्चाई तो यह है कि जब से चारों भाइयों की मौत हुई है, तब से इस घर पे, इस परिवार पर काले बादल छा गए हैं। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है हम पर तो क्या हुआ, जिंदगी हमेशा एक जैसी थोड़ी ना होती है। उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते, कभी धूप कभी छांव। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे हालात बहुत जल्दी सुधर जाएंगे। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। बाय। ताऊ जी आएंगे तो जय भैया के बिना खाना नहीं खाएंगे, इसलिए देवेन जी की भी थाली उनके साथ लगानी है। पर रानी भाभी, सब्जी तो बस इतनी सी बनी है। अगर ताऊ जी और सब्जी मांगेंगे तो मैं कहाँ से लाऊंगी? बाय। देवेन जी हमारे यहाँ पे मेहमान हैं। जैसा खाना ताऊ जी के लिए परोसा जाएगा, वैसे ही खाना देवेन जी के लिए भी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही भाई। अरे हम तो खुशबू से ही खाने का स्वाद पहचान लेते हैं। जल्दी से खाना परोस दो, बड़ी भूख लगी है मुझे। बैठिए तो। भाभी, मैं खाने का निरादर नहीं करता। मैं एक सब्जी के साथ रोटी खाने वाला इंसान कहाँ इतना सब कुछ खाया जाएगा मुझसे। अमीरों की तरह रोज इतना सब कुछ खाऊंगा तो मेरा पेट हजम नहीं कर पाएगा। मेरे को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ना तो किस्मत बचती है ना रोटी। तो आप खाइए, बैठिए। ताऊ जी, थोड़ी सी कड़ी और ले लीजिए। नहीं बस बेटा, अब पेट भर गया। बहू, खाना वाकई बड़ा स्वादिष्ट था। अब अगर खाने के बाद मीठा हो जाए तो कहते हैं कि खाने के बाद मीठा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लीजिए ताऊ जी, रसगुल्ले। रसगुल्ले? भाई वाह। लो भाई जय बेटा, मीठे में तो रसगुल्ले हैं। जय बेटा को खूब रसगुल्ले खिलाना, 4-5 नहीं 10-12 परोसना, 4-5 इसका काम नहीं होगा। अरे ताऊ जी, पायल भाभी ने मुझे पहले इतने सारे रसगुल्ले खिला दिए कि यहाँ तक पेट भर गया है। अब नहीं खाए जाएंगे भाभी, बस। अरे अब और नहीं खाए जाएंगे, आप खाइए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो। डेविड मिमिक्री आर्टिस्ट। यस, आर्टिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट। फरमाइए। मैं सातारा से बोल रहा हूँ, पहचाना? जी बोलिए। सुनो, कल 6 बजे सातारा पहुँच जाने का। वो अरे आपका तो जो प्रोग्राम था वो तो नेक्स्ट वीक था, तो अभी। अरे प्रोग्राम मंत्री जी के लिए है ना, है? तो मंत्री जी के प्रोग्राम के हिसाब से अपना प्रोग्राम चलता है कि नहीं? अब वो क्या है कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए वो। क्या बोला तू? हाँ? क्या बोला? ये नाटक कंपनी, ज्यादा नाटक नहीं करने का, समझा ना?
पैसा एडवांस एडवांस दिया है ना, हाँ पैसा लिया है ना, सीधा आने का। ज्यादा नाटक किया ना तो वहां से उठा लूंगा, समझा ना? हाँ चल चुपचाप चुपचाप निकलने का वहां से। जी जी बिल्कुल, वो मैं कल सही टाइम पे सतारा पहुंच जाऊंगा। देवेन जी, आपको कल सतारा जाना है ना? कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं ताऊ जी से कुछ भी कह दूंगी, समझा लूंगी उन्हें। अब आपने हमारी इतनी मदद की है तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना आपकी तरफ। आप निश्चिंत होकर जाइए। जय बेटा, हाँ जी ताऊ जी। यहाँ तो आना बेटा जरा। जी बैठो बेटा, जरा आज का अखबार तो पढ़ के सुनाओ। सुने तो सही दुनिया में आजकल क्या हो रहा है। एक निजी महाविद्यालय के छात्रों का समूह पिकनिक मनाने नदी किनारे गया था। तभी अचानक नदी का बहाव बढ़ जाने के कारण सभी छात्र और 2 शिक्षक गणों की मौत हो गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए निजी अस्पताल में। बस बेटा, आगे मत बढ़ो। मैं नहीं सुन सकता ऐसी खबरें। अरे बेचारे माँ बाप कितनी मेहनत और मशक्कत से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, और यही जवान बच्चे उनकी आंखों के सामने यूं हादसों का शिकार हो जाते हैं। क्या गुजरती होगी उनके दिल पर। तो माँ बाप तो बेचारे जीते जी मर जाते होंगे। मेरा तो दिल बैठ जाता है ऐसे खबरें सुनकर। भगवान किसी को ऐसे दिन न दिखाए। जय बेटा, मुझे अपने कमरे में लो चलो, मैं आराम करना चाहता हूं। देख लिया ना रानी भाभी, जब ताऊ जी पराए बच्चों की मौत की खबर नहीं सहन कर पाए तो जरा सोचिए क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके 4 जवान बेटे एक साथ दुनिया छोड़कर चले गए। बोलिए भाभी, कैसे समझाएंगी आप उन्हें? कैसे समझाएंगी आप एक पिता को जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी? और हाँ, आप जिस बहरूपिये को मददगार समझकर घर में लाई है ना, वो कल आपको हमको बीच मझधार में छोड़कर चला जाएगा। तब क्या करेंगी आप? हे राम जी, ना तो मैं ताऊ जी को सच बता सकती हूँ और ना ही देवेन जी को यहाँ से जाने से रोक सकती हूँ। अब इस घर, इस परिवार की नैया आपके हाथ में है, आप ही संभालिए। देवेन जी, थैंक यू देवेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मदद की हमारी, बहुत सहारा रहा है आपका।
2-3 दिन सही, लेकिन इन दिनों हमें कुछ ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे जय भैया हमारे बीच में नहीं है। खासतौर से ताऊ जी और रजनी, वो तो आपके साथ बहुत खुश रहे। आप प्लीज दिल पर कोई भी बोझ मत लीजिए। आपने तो जो हमारे लिए किया है शायद ही कोई अपना भी करता। लीजिए आपकी प्रोफेशनल फीस। देवेन जी, आपके बहुत एहसान है हमारे ऊपर। थैंक यू। अगर ताऊ जी जय भैया के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि जय भैया टूर पे गए हैं, क्योंकि बिना ताऊ जी के आशीर्वाद के तो वो दुकान पर भी नहीं जाया करते थे। रानी भाभी, भाभी देखिए ना, जय पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए। मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ, कहीं नजर ही नहीं आ रहे। ऐसे कोई किसी को सताता है क्या? भला ये भी कोई बात हुई? जय, जय बेटा कहाँ हो तुम? बेटा जय। ताऊ जी, जान की बहू, ये जय कहाँ है? ये जय सुबह से एक बार भी मेरे पास आया नहीं है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। सुबह होते ही वो पहले मेरे पास आ जाता था। कहाँ है? ताऊ जी वो जय बैठी ना, आई। क्या बात है रानी बहू? बोलो ना, क्या बात है? सब 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 ठीक तो है ना? आराम से ताऊ जी, आराम से। रानी बहू सब ठीक तो है ना? ताऊ जी बताओ ना रानी बहू। ताऊ जी आपके बेटे आपसे, आपके चारों बेटे आपसे। आपके बेटे आपसे चाहे मीलों दूर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो आपके करीब रहेंगे। वो कहते हैं ना कि तकलीफ बच्चों को होती है और दर्द माँ बाप को होता है। यही तो वो रिश्ता है जिसका दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा है ना रानी भाभी? बेटे, सुबह से कहां चले गए थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर में कितना बेचैन हो गया था। ताऊ जी, वो मैंने सोचा क्यों ना आज दिन की शुरुआत मिठास से की जाए। सुबह सुबह नाश्ते में पांडे हलवाई की गर्मा गर्म जलेबियां, आहा मजा आ जाए, है ना ताऊ जी? अच्छा, तो तुम जलेबियां लेने गए थे? जी, गर्मा गर्म जलेबियां। ला, आज मैं तुम सबको अपने हाथों से खिलाता हूं। जी ताऊ जी।
अंदर आ जाइए। अरे रानी जी आप सतारा नहीं गए? नहीं रानी जी, वो कलाकार हूं, मूड नहीं हुआ नहीं गया। रानी जी मेरी कमिटमेंट आपसे है। अब वो लोग एन मौके पर फोन करके कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम बदल गया, तो अब इसके लिए मैं दोषी थोड़ी हूं। अरे धमकी पर उतर आए, उसके बाद मैं भी कोई कम थोड़ी हूं। मैंने भी डीआईजी की आवाज में फोन किया, हेलो स्पीकिंग। अरे रानी जी क्या बताऊं आपको, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई सबकी। जहां तक बात है कलाकार की, तो मैंने एक दूसरा आर्टिस्ट अरेंज कर दिया है, हो जाएगा उनका मनोरंजन। क्या बताऊं रानी जी आपको, कलाकार की हालत बहुत खराब है। कला की कोई कदर नहीं है, कलाकार की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब हर कोई तो आपकी तरह है नहीं कि भाई जो एक आर्टिस्ट को मान दे और टैलेंट की कदर करे। रानी जी जहां जाओ बस धौंस देते रहते हैं, अपनी धौंस। अरे हमारा भी अपना ईगो है रानी जी, आर्टिस्ट का भी अपना एक ईगो है। लेकिन क्या करें, लोग ये समझते जैसे कि 1000 रुपए में हमको खरीद लिया है। कोई बात नहीं, और ये मैं नहीं ले सकता, रख लीजिए। अरे वैसे भी आप मुझे एडवांस तो दे ही चुकी हैं, और बाकी पैसा काम हो जाने के बाद रानी जी रख लीजिए ना, घर में काम आ जाएंगे। नमस्ते जी आप कौन? मैं एडवोकेट शर्मा हूँ, मुझे हरीश चंद जी ने बुलाया है। आइए शर्मा जी आइए, आइए शर्मा जी आइए। अरे पायल बेटा, रानी बहू जय और रजनी बहू को बुला लाओ। नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए बैठिए। बैठे ना। बैठिए बैठिए शर्मा जी बैठिए। सब ठीक तो है? बिल्कुल। लीजिए हरीश चंद जी, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही मुद्दे इन पेपर्स में मैंने डाले। अच्छा आ गए तुम सब। आओ आओ जय बेटा मेरे पास बैठो। आओ रानी बहू आओ। ये हमारे परिवार के बहुत पुराने वकील साहब हैं। हालांकि यहाँ इस घर में पहली बार आए हैं, मगर हम दोनों बरसों से एक दूसरे के संपर्क में रहे। आज मैंने इन्हें यहाँ बहुत बड़े काम के लिए बुलाया है। देखो बच्चों, तीर्थ यात्रा के वक्त मैंने और तुम्हारी ताई जी ने यह तय किया था कि गांव में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। ये उसी अस्पताल की जमीन के कागजात हैं। तकरीबन 5 एकड़ की जमीन है जिसकी कीमत 40 लाख के करीब है। काश आज मेरे सारे बेटे यहां होते तो कितने खुश होते। खैर वकील साहब, मेरे बाकी बेटे जो है वो देश से बाहर गए हुए हैं, कुछ ही दिनों में लौट आएंगे। जय बेटा, तुम वकील साहब को एक 40 लाख का चेक बना कर दे दो। और हाँ, इन जमीन के कागजात पर भी साइन कर दो बेटा। तब जी लो भी तो।
मैं चाहता हूँ कि ये शुभ काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए बस। जय बेटा, तुम वकील साहब को एक 40 लाख का चेक बना कर दे दो। और हाँ, इन जमीन के कागजात पर भी साइन कर दो बेटा। ताऊ जी, लो भी तुम। मैं चाहता हूं कि ये शुभ काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए बस। एक बात कहूं हरिश्चंद्र जी, आप बड़े दयालु इंसान हैं। बरसों से देख रहा हूं आपको चैरिटी करते हुए, पर आज ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपके बेटे भी आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो भी इतना ही विश्वास रखते हैं जितना कि आप दान पुण्य में रखते हैं। भाई, से विश्वास कही या संस्कार, राठौड़ परिवार का हर एक सदस्य ये मानता है कि अगर भगवान ने तुम्हें कुछ दिया है, कुछ काबिलियत दी है, तो तुम्हें जरूर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगर हम दूसरे को थोड़ा सा सुख दे सके तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी, ऐसा हम मानते हैं। जय बेटा, जी ताऊ जी। ये कागजात साइन करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है बेटा? जी। रानी बहू, मैं तब तक वकील साहब के लिए थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह तो ले आओ। ये सब क्या हो गया रानी भाभी? अब आपके राम जी हमारे साथ और कौन सा नया खेल खेलेंगे? जिस घर में 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं है, वहां पर ताऊ जी चैरिटी की बात कर रहे। अब वो हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। अरे अब उन्हें कौन बताएगा कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब सब कुछ बदल चुका है कि यहाँ पर दवाई लेने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है। और चैरिटी की जरूरत तो हमें है। भाभी, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। आपको ताऊ जी को सब कुछ सच बता देना चाहिए। आपको उन्हें ये सच बताना होगा कि अब ना सिर्फ उनके बेटों की मौत हो चुकी है, बल्कि उनके सारे पैसे भी खत्म हो चुके। कुछ नहीं बचा उनके पास, सब कुछ बदल चुका है। आपको उन्हें सच बताना होगा भाभी, कुछ मत छिपाइएगा उनसे। नहीं पायल, ताऊ जी की हालत देख रही हो ना तुम, वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे पायल। मैं जानती हूँ कि सच तो पता नहीं है, लेकिन पायल, सच बताने का भी एक मौका होता है, एक वक्त होता है। मैं अचानक से ताऊ जी से मैं क्या कहूँगी? क्या कर लेंगी आप? अब कौन सा नया रास्ता ढूंढना है आप? अरे उस बहरूपिये को तो आप ताऊ जी के सामने जय भैया बनाकर ले आई, लेकिन आप क्या करेंगी? आप अब क्या डीड के कागजात पर उससे फर्जी सिग्नेचर करवाएंगी आप? 40 लाख का इंतजाम कहां से कर लेंगी आप रानी भाभी? सोचिए मत, अब सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास, और वो ये है कि आपको ताऊ जी को सच बताना होगा। कुछ मत छिपाइए उनसे। जय बेटे, सब ठीक तो है ना? हाँ ताऊ जी। अब फिर साइन कर दो बेटा। तुम्हारे एक साइन से तुम्हें सैकड़ों गरीबों की दुआएं मिलेगी बेटा।
ओ माय गॉड। क्या क्या हुआ? ताऊ जी वो इन कागजातों पर चाय गिर गई। माफ कीजिएगा हरिश्चंद्र जी, ये कागज तो अब पूरी तरह से खराब हो गए। नए डॉक्यूमेंट बनने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू हो पाएगी, और आप तो जानते हैं कि इन कानूनी मामलों में कितना वक्त लग जाता है। अब नए डॉक्यूमेंट बनने में कम से कम 7 से 8 दिन और लग जाएंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी वकील साहब, प्लीज़ मेरे कारण आपको तकलीफ हुई। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मैं खुद आपके ऑफिस आके आपसे मुलाकात करूंगा। जी कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। ताऊ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरे कारण आपको निराशा हुई है और मैंने आपका दिल दुखाया ताऊ जी। नहीं जय बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो भगवान का संकेत है। शायद वो नहीं चाहते कि इस वक्त ये हॉस्पिटल बने। मुझे पूरा यकीन है कि राम जी ने इसमें भी हमारी कोई भलाई ही सोची होगी। अच्छा जय बेटा, आज तुम दुकान तो जाओगे ना? हाँ ताऊ जी। तो बेटा जब भी तुम जाओगे मुझे अपने साथ ले चलना। क्या है, घर बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूं। दुकान पे आऊंगा तो थोड़ा सा मन बहल जाएगा। ले चलोगे ना बेटा अपने इस अंधे ताऊ जी को? क्या ताऊ जी, आपने फिर अपने अंधेपन की बात शुरू कर दी। एक बेटे के होते पिता कभी अंधा नहीं हो सकता। और जहां तक बात रही दुकान की, तो हम दोनों साथ दुकान चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। रास्ते में खूब बातें करेंगे ताऊ जी, मजा आएगा। ताऊ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर दुकान क्यों जा रहे हैं आप? घर पर रहकर आराम कर लीजिए ना। देखो मैं जानता हूं कि तुम लोगों को मेरी बहुत चिंता हो रही, पर बेटा मैं घर बैठे बैठे उकता जाता हूं। थोड़ी देर दुकान को जाऊंगा तो दिल बहल जाएगा मेरा बेटे। और बस 1 घंटे से ज्यादा नहीं, मैं वादा करता हूं कि 1 घंटे से ऊपर 1 मिनट भी वहां नहीं ठहरूंगा। ठीक है जय बेटा, ये तय रहा। जब भी तुम आज दुकान जाओगे मुझे साथ ले जाना है। जी ताऊ जी। ताऊ जी खुशी खुशी चारों भाइयों के साथ दुकान जाया करते थे। जब देखो तो चारों भाई और ताऊ जी सिर्फ दुकान को ही बढ़ाने की बात किया करते थे। लेकिन अब तो दुकान ही नहीं रही। माय गॉड रानी जी, आपकी स्टोरी में तो बहुत जबरदस्त ट्विस्ट है। अरे इतना सब कुछ हो गया और मैं बेवकूफों की तरह। हाँ ताऊ जी चलेंगे, दुकान चलेंगे। रानी जी वो क्या है, आर्टिस्ट हूं ना, जोश जोश में कुछ ज्यादा। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। आप असलियत थोड़ी ना जानते थे। सवाल तो अब यह है कि मैं ताऊ जी को कहाँ लेके जाऊं, कौन सी दुकान दिखाऊं। आइडिया रानी जी, आइडिया आ गया। अरे अगर आपको एतराज नहीं हो तो एक बात बोलूं। देखिए आप बुरा मत मानिएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। आपका घर तो अच्छा खासा बड़ा है, क्यों ना घर के किसी कमरे में हम दुकान का सेटअप लगा लें। अरे जैसे कि थिएटर में हुआ करता है वैसा ही कुछ उसी तरीके से एक जगह कहीं दुकान लगा लेंगे। बस वो है कि अब दुकान खाली तो नहीं हो सकती, कुछ सामान भी चाहिएगा उसमें तो। हाँ, जब हमारी दुकान बिकी थी तो मिश्रा जी ने वहाँ का सारा सामान हमारे घर भिजवा दिया था। यहाँ स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। अरे वाह, हो गया काम। अरे रानी जी हो गया काम, दुकान सज भी गई और अपना काम भी हो गया। आप टेंशन फ्री रहो, खुश रहा करो आप।
रानी जी देखिए, हो गई दुकान तैयार। अरे आप फिजूल में टेंशन ले रही थी, अब बस फाइनल टच की जरूरत है, और फाइनल टच दे दूं ना, उसके बाद देखो आप दुकान। अरे ऐसी दुकान नहीं देखी होगी आज तक ताऊ जी ने कभी। रानी भाभी, आप भी ताऊ जी के साथ दुकान पर जा रही हैं? हाँ रश्मि, भाई आज रानी बहू एक डॉक्टर की हैसियत से इस पेशेंट के साथ जा रही है। डॉक्टर साहिबा चाहती है कि ये पेशेंट किसी भी तरह की लापरवाही न बरते। आई ताऊ जी, दुकान आ गई। भाई बड़ी जल्दी आ गए हम लोग। हाँ, शायद आज रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला। हाँ ताऊ जी, वो कभी ट्रैफिक मिलता है, कभी नहीं मिलता। और देखिए ना, राम जी की कृपा से आज ट्रैफिक ही नहीं मिला। चले ताऊ जी। यहाँ सीढ़ी है। ताऊ जी, अभी शॉप का रेनोवेशन कराया है। शोरूम की एंट्री मेन डोर से आगे से ही है। ये ऑफिस के लिए बैक डोर एंट्री, थोड़ा सा ऑफिस के लिए कन्वीनियंट हो जाता है। आइए ना ताऊ जी, सामने मंदिर भी है ना, आइए। अरे भाई सब चुप क्यों? मोतीलाल, घनश्याम, मिश्रा जी कहाँ है सब? चुपकी थी क्यों छाई हुई है? वो ताऊ जी, घनश्याम जी को बैंक भेजा हुआ है, बहुत सारे चेक्स पेंडिंग हो गए, तो मैंने सोचा कि आज उनसे कहूँ कि आज जाके सारे डिपॉजिट कराएं। और अपने मोतीलाल जी, उनको मैंने गोडाउन भेजा हुआ है। अब मिश्रा जी, मिश्रा जी की बहन की शादी है ना ताऊ जी, इसीलिए वो कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, बहन की शादी है, तभी मैं कहूँ कि मिश्रा इतना बिजी क्यों है, मिलने भी नहीं आया अब तक। बरसों से जानता हूँ उसे, बड़ा वफादार मैनेजर है मेरा। मालिक की तरह नहीं, पिता की तरह इज्जत देता है मुझे। यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, ये आपकी कुर्सी। आइए सर, वेलकम, आइए, पधारिए। ताऊ जी, ग्राहक आए हैं। हाँ जाओ बेटा, ग्राहक तो भगवान का रूप होता है। अब देखो बेटा, उनसे बड़े ही प्यार से, नरमी से पेश आना, ठीक है? जी ताऊ जी। जी ताऊ जी, ये प्रिंटेड कॉटन अच्छी क्वालिटी का 35 रुपये मीटर। बिजी लीजी 45 रुपये मीटर। फिनोलेक्स का रेशम, हाँ 1422 नंबर। श्लोक दुकान में क्यों रो रहा है? रानी बहू, ये शोक यहाँ दुकान
अरे भाई साहब, ये तो हमारा बच्चा है, बहुत रोता है। ताऊ जी वो हमारे कस्टमर का बच्चा भी श्लोक की उम्र का ही है। अब इस उम्र में तो बच्चे एक से ही रोते हैं, एक से ही आवाज होती है। आपको लगा हमारा श्लोक है? नहीं भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। देखिए यहाँ पर फिक्स रेट है, आप पुराने ग्राहक हैं, इतना तो ख्याल रखेंगे ना आपका। अरे लेकिन सोपूलाल एंड सन्स के तो यही चीज भाई साहब 10% कम में मिल रही थी मेरे को, तो मैं वहां से, अब आपकी ग्राहकी की बात है इसलिए तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। भाई साहब सुनिए मेरी बात। देखिए रंगों के चक्कर में गुणों को कहाँ भूल रहे हैं आप। देखिए रंग का फर्क होता है, क्वालिटी का फर्क होता है। अब मसलन आम को ही ले लीजिए आप। आम दो तरीके के होते हैं, एक हापुस है और एक दशहरी है। अब दोनों की चीज में क्वालिटी में अंतर है, जबकि आम के रंग सेम है, बिल्कुल एक से हैं, लेकिन फिर भी अंतर है। फिर भी दशहरी सस्ता होता है और हापुस महंगा क्यों? अब भाई साहब वो तो देखो, आपको पता है कि उनके स्वाद में अंतर होता है, उसके खुशबू का अंतर है, उसकी मिठास का अंतर है, तो क्वालिटी है तो फिर बस भाई साहब यही गुड़ वाली तो बस बात है। तो आपने जो कपड़ा देखा होगा वो बस थोड़ा सा सस्ता होगा, लोकल होगा थोड़ा सा, तो क्वालिटी का अंतर होता है। अब हमारा क्या है, ऑर्डर देके स्पेशली बनवाते हैं, तो वाकई चीज तो अच्छी ही होगी ना। और बाकी देखो रेट को लेकर तो आप हमेशा निश्चिंत रहो, आपको हमेशा वाजिब दाम ही लगाते हैं, कभी आज तक कोई। अरे भाई साहब कोई वो तो खैर बात है, आप इतना बोल रहे हो तो बस हापुस ही दे दो। रानी बहू, हमारा जय तो बड़ा पक्का बिजनेसमैन हो गया है। बड़ी खुशी हुई इसकी बातें सुनकर। वाह बेटा। सच रानी बहू, भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। अब हमारे जय को ही देख लो ना, जब तक धर्म, ऋषभ और वरुण यहां थे ये बिल्कुल बेफिक्र था। क्यों जय बेटा? जय जी ताऊ जी। जानता था ना कि बड़े भाई है वो सब संभाल लेंगे, लेकिन उनकी गैरहाजिरी ने इसे कितना बदल दिया है। अभी कितना जिम्मेदार हो गया है, बिजनेस के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारी संभाल ली है इसने। मैं कुछ भी कहा, भगवान की कृपा अपरंपार है। और जब सारे सहारे छीन लेता है तो इंसान को ऐसी शक्ति देता है, ऐसा साहस देता है कि अकेले ही परिस्थितियों का मुकाबला कर सको। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब दुनिया में कोई सहारा नहीं होता, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता, उस वक्त रोना, गिड़गिड़ाना या किस्मत को दोष देना नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे साथ होते हैं राम जी। उनकी कृपा से मजबूत सहारा कोई हो ही नहीं सकता। प्लीज 1 मिनट में आइए ना, प्लीज 1 मिनट आइए। फौजी को अकेले छोड़कर मैं नहीं जा सकता। जय, वो बात ये है कि मेरे बैग में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप आके दवा लगा दीजिए ना। रानी भाभी से लगवा दो। वो रानी भाभी तो पहले से बहुत बिजी है जय, उनके सर पे इतने सारे काम है, मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। सिर्फ 5 मिनट की बात है, मैं आप वापस आ जाइएगा उनके पास। इस वक्त तो ताऊजी वैसे भी आराम कर रहे हैं ना। प्लीज जय, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज जय, आइए आइए।
मेरी पीठ का दर्द ना बहुत बढ़ गया है, प्लीज आप देखिए ना, वहाँ कहीं बाम रखा होगा। जय, बाम मिल गया तो प्लीज लाके लगा दीजिए ना, बहुत दर्द हो रहा है। अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। जय, क्या कर रहे हैं आप? आइए ना। जय, दवा लगाइए ना। लगाइए ना। पायल जी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। आप प्लीज गलत मत समझिए पायल जी। बच्चे मन के सच्चे, आज हमारी गुड़िया रानी इतनी चुप चुप क्यों है? बेटा, बच्चे तो हंसते खेलते अच्छे लगते हैं ना? चाचू, आज मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। बेटा, पापा नहीं है तो क्या हुआ? चाचू तो है ना आपके साथ? मेरे पापा मेरे साथ को रोज खेलते थे, मेरे लिए गोला बनते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर मुझसे कोई नहीं खेलता था। मुझे मेरे पापा चाहिए। मेरे पापा कब आते? कब गोला गोला खेलेंगे? मुझे पापा के साथ खेलना है। मेरे पापा कब आएंगे? बेटा, पापा नहीं है तो क्या हुआ? चाचू तो है ना? चाचू खेलेंगे आपके साथ घोड़ा घोड़ा। और घोड़ा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। खेलोगे ना आप मेरे साथ? आ जाओ। ओले ओले ओले, आ जाओ। ओले 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 ओले। रेडी? कम ऑन। या! महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। टक चिक टक चिक टक चिक टक चिक टक चिक टक चिक टक चिक। डॉक्टर, आज तो ठीक तो हो जाएगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? मैंने स्टिचेस लगा दिए हैं, खून बहना बिल्कुल बंद हो गया, अभी वो ठीक है। एंड नथिंग टू वरी मिसेस राठौर। बच्चों के साथ ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते हैं, फिर इन्हीं सब हरकतों से तो हम समझते हैं कि हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। वैसे आपकी बच्ची है बहुत क्यूट। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। आस्था।
घबराओ मत, चिंता की कोई बात नहीं है। सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? आस्था बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सब कुछ इस बहरूपी बदमाश की वजह से हुआ। हमारे घर को मजाक में रखकर क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम हमसे? हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो? दुख दूर करने का नाटक करते हो तुम? अरे चाहते क्या हो तुम? ये आदमी समझ सके अपने आप को? हाँ, भगवान हो, मसीहा हो, कौन हो तुम? बताओ। पायल, संभालो अपने आप को। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? आज के बाद अगर मेरी आस्था के आसपास भी आए ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे तुम? दूर ही रहना मेरी आस्था से। पायल बहू, पायल बहू, मैं मानता हूं कि तुम मां हो। तुम क्या, दुनिया की कोई भी मां अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। लेकिन जय कोई गैर तो नहीं है, वो चाचा है आस्था का। वो उसका दिल बहलाने के लिए उसके साथ खेल रहा था। गलती से वो गिर गई और उसे चोट लग गई। जय का क्या दोष था उसमें? जय बेटा, जय बेटा कहाँ हो तुम? ताऊ जी। जय बेटा, जरा भी चिंता मत करना बेटा। खेल खेल में चोट तो लग ही जाती है, और फिर एक चाचा का तो ये फर्ज होता है कि वो अपने भतीजे या भतीजी को वो खुशियां दे जो उनके पापा देते हैं। ये छोटी छोटी खुशियां तो जीवन होता है बेटा। रही बात चोट की, तो चोट तो लगती ही रहती। बचपन में हमें भी चोट लगी थी। उसका दोष सिर्फ और सिर्फ बचपन को दे सकते हैं, और किसी को। देवेन जी, मैं आपसे पायल की ओर से माफी मांगती हूँ। अरे रानी जी, अरे आप मेरी वजह से बिल्कुल शर्मिंदा मत होइए। पायल जी ने जो कुछ भी कहा मैंने उसका बिल्कुल बुरा नहीं माना। अरे वो आस्था की माँ है। अब उनकी बेटी को चोट लगी है तो माँ को तो तकलीफ होगी ना, होगी ना? आप ही बताओ, होगी ना? बस तो अगर माँ की चिंता उसके गुस्से में निकले तो उसका क्या बुरा मानना? हाँ, ऐसे थोड़ी बुरा मानते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, ये लीजिए, ये आस्था राठौड़ की डिस्चार्ज की फाइल है। आज शाम तक आप उसे घर ले जा सकती है। और ये लीजिए, उनके ट्रीटमेंट का बिल है। जाते समय इसे जमा करवा दीजिएगा। बिल तो 3000 का है, पर मेरे पास तो सिर्फ 800 रुपए हैं। देवेन जी, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। मैं अभी घर से होके आती हूँ। जी रानी जी। अब कहाँ से लाऊंगी मैं 3000 रुपए? मेरे पास तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। क्या करूं? कैसे होगा पैसों का बंदोबस्त? मुझे किसी ना किसी से तो पैसे उधार लेने ही होंगे, पर कौन करेगा इस वक्त हमारी मदद? हाँ, मिश्रा जी, वही कर सकते हैं हमारी मदद। वो कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त जरूर करवा देंगे। अरे सरिता जी, ये देखिएगा,
कितना खूबसूरत हार है आपके लिए, कितना अच्छा लगेगा आप पे। और ये देखो कंगन कितने खूबसूरत है ना। ये भारी गहने कहाँ से आए? इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? अरे खर्चे की तुम बिल्कुल चिंता मत करो भाग्यवान, लक्ष्मी जी की कृपा हुई है हम पर। देखो देखो कृपा। अरे पहन के देखो, देखो कौन है इस टाइम पे। अरे रानी जी आप यहाँ? रानी जी, ये रानी यहाँ पर कहाँ से आ गई? आइए ना। चलिए अंदर आइए प्लीज। रानी जी नमस्ते। आप इस टाइम यहाँ पर, घर में सब ठीक तो है ना? आप बैठिए ना, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। रानी जी प्लीज। नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में थी मिश्रा जी। मिश्रा जी हमारे घर के हालात आपसे तो छुपे नहीं हैं, आप तो जानते ही हैं। मिश्रा जी मैं बहुत उम्मीद लेके आप लोगों के पास आई हूँ। क्या मुझे 3000 रुपये उधार मिल सकते? मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगी। जी रानी जी, देने को तो 3 तो क्या, मैं तो 30,000 की मदद करना चाहता हूँ। बहुत एहसान है आपके मुझ पर वक्त ही कुछ ऐसा है कि मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ आप तो जानते हैं घर में बहन की शादी है, हजारों खर्चे हैं सर पे, और ऐसे में। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी। कोई बात नहीं। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों रानी जी की मदद नहीं की? आप तो कह रहे थे लक्ष्मी जी की कृपा है हम पर, फिर ये क्या था? हो गई लक्ष्मी जी की कृपा, लेकिन वो सिर्फ हम पर है, ऐसे किस्मत के मारों के लिए नहीं, समझी तुम? मिश्रा जी ने तो इनकार कर दिया, अब कहाँ से होगा पैसों का बंदोबस्त? कैसे करवा पाऊंगी मैं आस्था को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज? अरे जानकी बहू, ये रानी बहू कहाँ है? रानी बहू। जी ताऊ जी। बेटा तुम आस्था को लेने हॉस्पिटल जा रही हो ना बेटा? जी ताऊ जी। दादाजी मैं आ गई। आस्था बेटा आ गई? अरे आस्था, पायल, आस्था की डिस्चार्ज फीस? रानी जी, आस्था ने तो घर आने की ऐसी जिद पकड़ी कि पूछे मत। लेकिन देखिए
राम जी का कमाल, राम जी ने आस्था की सुन ली और हम घर पे आ गए। हुआ यूं कि कहते हैं ना कि भगवान जो है वो बच्चों की बात जरूर सुनते हैं, किसी और की सुने ना सुने, लेकिन बच्चों की हर एक बात मानी जाती है। रानी जी, किस्मत से मेरी जेब में पैसा निकल आए और मैंने उसकी डिस्चार्ज फीस दे दी और हम घर आ गए। नहीं देवेन जी, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन ये पैसे तो हमको देने हैं। रानी जी, आपके मान को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उसको आप कान खोल के सुन लो। आप मेरी असानमंद नहीं हो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ निस्वार्थ कर रहा हूँ आपके लिए। और अगर आप फिर भी सोचती हैं कि आप मेरी कर्जदार हैं, तो अपनी जो उधारी की लंबी चौड़ी लिस्ट है ना, उसमें आप सब लोग नोट करते जाना। जब बाद में पेमेंट लेंगे ना, तब सबका पेमेंट एक साथ कर दे। अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? अब तो आप खुश हो ना? आप खुश ही रहा करो, अच्छे लगते हो। ये कैसे हो? अच्छे हो? कैसे हो ताऊ जी? आ जाओ 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 जाओ। गाड़ी चलाया। देवेन जी, चाय पी लीजिए। आपकी तबीयत ठीक है? अरे रानी जी, मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल हिट हूँ, फिट हूँ। क्यों करें आप ये सब? अरे अब क्या कर दिया मैंने रानी जी? अरे चाय पी रहा हूँ, इसमें कौन सी भलाई ढूंढ ली आपने? आप भी। मैं क्या कह रही हूँ आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपने अपना खून बेच के हमारी आस्था की डिस्चार्ज फीस दी है। देवेन जी, आप तो कहते हैं ना कि हमारा एम्प्लॉय और एम्प्लॉई का ही रिश्ता है, पर आज तो ये रिश्ता हर रिश्ते से बड़ा हो गया। आपने मेरे अपनों के लिए अपना खून बेच दिया। क्यों कर रहे हैं आप इतना कुछ हमारे लिए? रानी जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। अब आप एक बात बताइए, आप अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? आप क्यों हर पल उनकी खुशियों के लिए लगी रहती हैं? आज तक आपने मुझे सबके दुखों के बारे में बताया, लेकिन आपका अपना दर्द, अपना दुख, वो तो आपने आज तक मुझे नहीं बताया। क्यों नहीं बताया आपने? है आपके पास कोई जवाब? रानी जी, जिस दिन से मैं आपके घर में आया हूं, निस्वार्थ भाव से आप अपने परिवार की सेवा करे जा रही हैं। आपकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि आपके घर परिवार में सब लोग सुखी रहें। रानी जी, हालात और किस्मत के मारे इस परिवार को आज भी आपने एक सूत्र में बांध रखा है। आपका अपना विश्वास, सच्चाई और निस्वार्थता का मैं भक्त हो गया। रानी जी, आपके लिए मेरे दिल में जो मान सम्मान और जो रिस्पेक्ट है, उतना मैंने आज तक कभी किसी के लिए फील नहीं किया। रानी जी, वो छोटा सा था ना बचपन में, तब से अपने एक आदर्श को ढूंढता था, और आज वो आदर्श मेरे सामने है। सच रानी जी। रोज एक जैसी खबरें होती है अखबार में आजकल। ताऊ जी, नाश्ता कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। क्यों ताऊ जी, आप हमसे नाराज हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, अपने बच्चों से भला कभी कोई नाराज होता है क्या?
दरअसल आज पूर्णिमा है ना, मैंने और तुम्हारी ताई जी ने आश्रम में ये नियम लिया था कि हर पूर्णिमा के दिन हम पहले मंदिर जाकर पूजा दर्शन करेंगे, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। ताऊ जी, तीर्थ यात्रा पर जो आपने नियम लिया है ना, वो यहाँ भी जरूर पूरा होगा। हम सब आपके साथ मंदिर चलते हैं, क्यों रानी भाभी? हाँ जरूर। मैं अभी पूजा की थाली तैयार करके आती हूँ। चलिए हम सब भी तैयार होके आते हैं। चलिए जी, आइए आइए ना। भाभी मैं मंदिर नहीं आऊंगी। क्यों पर? अभी अब तो भगवान में मेरा कोई विश्वास रहा नहीं, और वैसे भी ये पत्थर की मूर्ति को पूजने का मुझे कोई शौक नहीं है। मुझसे नहीं होगा ये सब नाटक भाभी। तो बेहतर यही है कि आप सब जाइए, घर पे रहती हूँ। भाई, भगवान के लिए ना सही, अपनों के लिए तो चलो, ताऊ जी को अच्छा लगेगा। पायल, कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए अपने मन को मारना पड़ता है। जाओ कमरे में जाके तैयार हो जाओ, जाओ। जय, बताइए ना मैं कौन सी साड़ी पहनूं? सोच क्या रहे हैं? आप ही तो हमेशा मेरे लिए सारी साड़ियां सेलेक्ट करते हैं। जल्दी से बताइए। माजरा कुछ और लगता है। क्या बात है जय जी, आजकल आप पहले जैसे रोमांटिक नहीं रहे। ये साड़ी अच्छी है, ये कलर तुमको बहुत सूट करेगा, तुम ये पहन लो रजनी। ये साड़ी तो आपको कभी भी पसंद नहीं आई। जब भी मैं आपको देती थी आप हमेशा रिजेक्ट कर देते थे। खैर, मेरी तो ये फेवरेट साड़ी है, और अब आपको भी पसंद है तो मैं तो ये साड़ी जरूर पहनूंगी। अरे आप कहाँ जल्दी है? आपको तैयार नहीं होना क्या? आपका भी कुर्ता निकाल के रखा है, पहन लीजिए। देख क्या रहे हैं? कुर्ता वहां रखा है। तो रजनी, ताऊ जी की दवाई का टाइम हो गया है और मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ, मैं जाता हूँ। ताऊ जी को दवा तो जानकी भाभी या रानी भाभी देती है ना, तो फिर जय को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों चले गए? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नमस्कार हरिश्चंद्र जी। नमस्कार भाई साहब। कब लौटे आप तीरथ से? बस अभी एक हफ्ता हुआ है। भगवान भी कैसी कैसी परीक्षा लेते हैं। लोगों पे रहम करने वाले के ऊपर ऐसी मुसीबत। हम आपका दुख समझ सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। ताऊ जी, आरती का समय हो रहा है ना, चलिए ना। रानी बहू, ये किस दुख की बात कर रहे थे बेटा? वो ताऊ जी, इन लोगों के पास और कोई तो काम है नहीं, बस उधर की इधर और इधर की उधर, और वो भी आपकी आंखें नहीं है तो लोगों को क्या है, बस आपको फिजूल में दुखी करते रहते हैं। अरे हमारे ताऊ जी को कोई दुख नहीं है, हमसे ज्यादा कोई खुशकिस्मत है ही नहीं। क्यों ताऊ जी? हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा बेटा। रानी जी, आपको पेंगेज की जरूरत थी, मैंने सुना है। मेरी पहचान में एक बहुत अच्छा इंसान आने वाला है, अगले हफ्ते वो आ जाएगा। अगर आप कहो तो मैं आपके घर भेज दूं। रानी बहू, ये किस पेंगेस की बात हो रही है बेटा? वो ताऊ जी क्या है, और शहरों की तरह आजकल मधुपुर में भी पीजी रखना बहुत कॉमन हो गया है। अब हमारा घर है ही इतना बड़ा, अरे 2-4 बार तो हमारे घर पे लोग पूछने आ गए कि क्या कोई अकोमोडेशन है। अब लोगों को क्या है ताऊ जी, कुछ भी बोलते करते सुनते हैं। चलिए हम लोग मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, आइए ताऊ जी।
प्रणाम हरिश्चंद्र जी। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? कृपा है। पंडित जी, मेरी चारों बहुओं की आरती स्वीकार कीजिए और इन अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दीजिए। अरे ये हरिश्चंद्र जी को क्या हो गया है? इतनी विधवा बहुओं के लिए अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद ले रहे हैं। ताऊ जी, आप थक जाएंगे, चलिए थोड़ी देर बैठ जाते हैं। हाँ, आ जाइए। लगता है मुझे कि इन्हें ना अपने बेटों की मौत का सदमा लग गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना कोई उजड़ी हुई मांग के लिए सुहाग का आशीर्वाद थोड़े ना मांगेगा। वक्त भी क्या क्या खेल खेल रहा है इस परिवार के साथ। क्या हुआ? सिंदूर लगाइए ना। जय भैया, आप जल्दी से जाके गाड़ी निकालिए ना। ताऊ जी का दवा का वक्त हो गया। हे भगवान, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। एक विधवा की मांग में सिंदूर, सचमुच बहन घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। लगता है रीति रिवाज तो लोगों ने बस बेच ही खाए हैं। बेच ही खाए हैं बहन, सचमुच बेच खाए हैं, वरना ये सब। चलो अब हम लोग भी घर चलते हैं। ताऊ जी आई। जय भैया ने गाड़ी में निकाली होगी, गाड़ी पास में पार्क की होगी। पहुँच के मैं सोची कि हम लोग खाने में आज आप लोग सब यही करने आती है ना मंदिर में? अरे हाथ में फूल लिए और मन में कीचड़ भर कर आती हैं आप। घर से तो बहाना बनाकर आती हैं कि यहाँ कर पूजा करें, और यहाँ कर होता क्या है? सारी पूजा आराधना एक तरफ हो जाती है और शुरू हो जाता है आपका निंदा स्तोत्र। अरे आपके घर में खुशी है, सुख है, शांति है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के दुखों का मजाक बनाएं। और एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये जो भगवान है ना, ये किसी की नहीं सुनता। आप दिन रात इनकी पूजा कर लीजिए, पर अंत में वही करेंगे जो इनका मन करता है, समझी? आराम से ताऊ जी, आराम से। तुम ताऊ जी को नीचे लेके चलो, मैं जय भैया के साथ गाड़ी सामने लेके आती हूँ। तुझे संभल कर। बाहर है दुनिया। हरिश्चंद्र जी की आंखें क्या चली गई, इनकी बहू ने तो इन्हें एकदम अंधा बना दिया। अपने घर तक की खबर नहीं है इन्हें।
अरे ये तो ये भी भूल गए इनका परिवार भी है कि नीचे संभल कर। क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, उन्हें भी तो पता नहीं उनके बेटे कहाँ गए। ये कलयुग है, कलयुग। पायल वो ये लोग क्या बात कर रहे थे? ताऊजी कुछ नहीं, वो ऐसे ही कुछ भी। ताऊजी लीजिए, भाभी आ गई। कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे ताऊजी। ताऊजी आइए। अरे बहू ये बस बस ये ताऊजी, लोग मैं जानती हूँ आप थक गए होंगे ना। बस थोड़ी देर में देखो जय भैया भी सामने गाड़ी लेके खड़े, हम लोग जल्दी घर पहुँच जाएंगे, फिर आपकी दवा भी खा लेंगे। जय भैया आराम से ताऊजी, आराम से। हरीशचंद्र जी की आंखें क्या चली गई? इनकी बहू ने तो इन्हें एकदम अंधा बना दिया। अपने घर तक की खबर नहीं है इन्हें। हाँ भाई, इन्हें ये भी तो पता नहीं उनके बेटे कहाँ गए। इन्हें ये भी तो पता नहीं उनके बेटे कहाँ गए। रानी बहू, रानी बहू, अभी के अभी धर्म, ऋषभ और वरुण को फोन लगाओ। उनसे कहो कि विदेश में चाहे जितना ही जरूरी काम हो, डील चाहे करोड़ों की हो या लाखों की, सब कुछ छोड़कर वो कल के कल यहां चले आए। ये हरिश्चंद्र का आदेश है। मैं अपने बहू बेटों को कल यहां देखना चाहता हूं एक साथ। मैं नहीं चाहता कि मेरा घर दौलत की वजह से खुशियों से महरूम हो जाए। वापस बुला वापस बुला। ताऊजी कल शाम तक अपने चारों बेटों को यहाँ पे इकट्ठा चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि ताऊजी ने उन औरतों की बातें सुन ली है, इसलिए तो उन्हें ये शक हो गया है। कहां से लाएंगे उनके 4 बेटे? आपके राम जी ने तो उन्हें इतनी दूर भेज दिया है कि वहां तक तो हमारे दिल की आवाज भी नहीं पहुंचती। बुरा ना माने तो हमें किसी भी तरीके से इस हालात को संभालना होगा। किसी की उम्मीदों और विश्वास का सवाल है। मैं इस हालात को संभाल सकता हूं। संभालोगे? कैसे संभालोगे तुम कोई भगवान हो? क्या जादूगर हो जो हर हालात को बदल सकते हो? सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता मस्खरे साहब। बात श्रद्धा की है पायल जी। बड़े बोल नहीं बोलता, लेकिन मुझे अपने हुनर पे पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है। जहां तक बात है, ना मैं कोई भगवान हूं ना कोई जादूगर, मैं तो एक अधना सा कलाकार हूं। भगवान ने मुझे एक कला दी है कि मैं अपनी आवाज बदल सकता हूं। मैं ताऊजी के सामने चारों भाइयों की आवाज निकाल सकता हूं। अरे चौंकिए मत। अरे कॉलेज में 10-10 किरदार निभाया करता था मैं, एक के बाद एक, बैक टू बैक, अलग अलग गेटअप, अलग अलग वॉइस। ये तो सिर्फ 4 भाई हैं। निभाए होंगे कॉलेज में, एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए, मगर आज बात किसी की जिंदगी से जुड़ी हुई है। तुम्हारी एक बेवकूफी हम सबको दुखों में ढकेल सकती है। हर बात को मजाक मत समझो। पायल जी, मैं इसे मजाक नहीं समझ रहा हूं। मैं जिंदगी की कीमत जानता हूं। पता है पिता का अर्थ क्या होता है?
बचपन से लेके आज तक सिर्फ ठोकरें खाता आया हूं, सब कुछ खोता आया हूं। जिंदगी में पहली बार किसी के लिए कुछ करने का मौका मिला है। ताऊजी का हर एहसास मेरी जिंदगी से भी ज्यादा मायने रखता है। रानी जी, आपको तो मुझ पर विश्वास है ना? हाँ। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी कहाँ है? देवेन जी, एक बात का ध्यान रखना होगा। जब आप चारों भाइयों की आवाज निकालें तो भाभी, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि रश्मि ताऊ जी के आसपास ना हो, क्योंकि उसके सामने हम ताऊ जी से ये झूठ ज्यादा देर तक हम लोग छिपा नहीं पाएंगे। ताऊ जी, लीजिए, दवाई खा लीजिए। नहीं बहू, अब दवाई असर नहीं करेगी। जब मन अशांत हो तो शरीर कैसे ठीक हो सकता है? भगवान भी कैसी कैसी परीक्षा लेते हैं। लोगों पे रहम करने वाले के ऊपर ऐसी मुसीबत, हम आपका दुख समझ सकते हैं। बाहर दुनिया, हरिश्चंद्र की आंखें क्या चली गई? इनकी बहू ने तो इन्हें एकदम अंधा बना दिया। अपने घर तक की खबर नहीं है इन्हें। हाँ भाई, इन्हें ये भी तो पता नहीं उनके बेटे कहाँ गए। रह रहकर मेरे दिल को एक ही डर सता रहा है, कहीं मेरे बेटों को कुछ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राम जी का आशीर्वाद है उनके साथ। रानी बहू, तुमने धर्म, ऋषभ और वरुण से बात तो कर ली है ना बेटा? तुमने धर्म, ऋषभ और वरुण से बात तो कर ली है?